अब आगे देखो भाई इधर, देखो अभी तक जो हमने डिटेल पढ़ी है ना, एक बार उसको मैं शॉर्ट में वापस बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें हमने देखी है। सबसे पहले अगर जो भी सन देखी उन सन की बात करें तो एक तो हमने 1919 से 1920 क्या हुआ था इसमें प्रथम पशु गणना। फिर 1949 के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1949। फिर 1951 के अंदर क्या हुआ प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना। इसके बाद में 1957 के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। फिर आपको पूछे 2007 के अंदर क्या हुआ था 18वीं पशु गणना थी और वो भी नस्ल पर आधारित पशु गणना थी। 2007 के बाद में जो 2012 की पशु गणना थी वो कौन सी पशु गणना थी 19वीं। फिर 2000 आपके जो 19 की पशु गणना थी जो 20वीं पशु गणना है ये आपके डिजिटल आधारित आपके जो यहाँ पे प्रथम पशु गणना थी डिजिटल आधारित प्रथम पशु गणना 2019 की 20वीं पशु गणना थी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो भी हम आंकड़े पढ़ रहे थे ना वो लगभग 2012 के और कौन से पढ़ रहे थे 2019 के, मतलब 19वीं पशु गणना और आपके यहाँ पे 20वीं पशु गणना के पढ़ रहे थे। अगर टोटल पशुधन की बात करें तो 2019 के अंदर जो टोटल पशुधन थे वो आपके यहाँ पे 56.8 मिलियन और अगर यहाँ पे 2012 के अंदर बात करें तो कितने थे यहाँ पे 57.7 मिलियन। अब ध्यान में रखना यहाँ पे 2012 से 2019 के अंदर आए तो पशुओं की संख्या में क्या हुई कमी हुई ना, और ये कमी कितने परसेंट थी 1.61%, मतलब 6% की कमी हुई थी यहाँ पे। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कमी हुई, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो उनके अंदर क्या देखी जाती है वृद्धि, कितने परसेंट देखी जाती है 4.6%, 4.6% की वृद्धि देखी जाती है भारत के संदर्भ में, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो 2019 है ना अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना यहाँ पे तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी राजस्थान है पशुधन की दृष्टि से कौन से स्थान पे है दूसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे कौन सा आता है यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। अब 2019 की जो पशु गणना है ना इस पशु गणना के अंदर हमें ध्यान में रखना यहाँ पे टोटल पशु है वो तो इतने, लेकिन अगर इसमें आपको पूछा जाए भी बकरी की संख्या कितनी होगी तो क्या बताओगे 20.8 मिलियन। इसके बाद मान भी आपको भेड़ की संख्या पूछी जाए तो क्या बताओगे आप 7.9 मिलियन, और अगर मान भी आपको गाय की संख्या पूछी जाए तो कितना बताओगे 13.9 मिलियन, और अगर भैंस की संख्या पूछ ले तो 13.7 मिलियन हो जाएगा। और इसके अलावा आपके घोड़ों की संख्या पूछी जाए तो 34,000, और अगर मान लो आपको यहाँ पे गधों की संख्या पूछी जाए तो गधों की संख्या कितनी हो जाएगी 23,000 हो जाएगी ना गधों की संख्या। और एक हमने देखी थी यहाँ पे ऊंट की संख्या, तो ये आपकी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2.13, आगे क्या लाख, ध्यान रखना मिलियन मत करना, 2.13 लाख ये हमारे पास में टोटल संख्या थी। अब यहाँ पे बात करें कि भाई बकरी की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे है पहला स्थान पे, और भेड़ की दृष्टि से बताओ राजस्थान का चौथा स्थान है, तो बताओ पहले स्थान पर कौन है भेड़ की दृष्टि से तेलंगाना है ना। भैरू बाबा को तेल चढ़ाया और वो गाना गाने लगे तो तेलंगाना। फिर गाय की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है भी पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखना। भैंस तो वो योगी ले गए यूपी, गाय की दृष्टि से पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है। फिर भैंस की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा किसका, और राजस्थान का कौन सा स्थान दूसरा स्थान है, और घोड़े की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान, तो पहले स्थान पे कौन है यूपी है ना, और गधों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान पहला स्थान, फिर ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हमने बात की ना इसके अंदर वो सबसे पहले एक वंश पढ़ा था, और वो हमने पढ़ा था कौन सा गोवंश, गायों का वंश पढ़ा था। और गायों के वंश के अंदर और एक हमने भैंस का नंबर भी तो साथ में ही तो देखा था। इन दोनों को साथ में याद करने का तरीका बताया था मैंने,
एक तो 19वीं पशु गणना और एक कौन सी 20वीं पशु गणना, इन दोनों के अंदर। तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी जो हमारे पास जो आंकड़ा है वो कौन सा 20वीं पशु गणना का है ना। तो जो गोवंश है वो तो यहाँ पर कितना है 13.9 मिलियन और भैंस है वो कितना है यहाँ पे 13.7 मिलियन। अब ध्यान में रखना यहाँ पे गोवंश और भैंस वंश इन दो के अंदर तो वृद्धि हुई, बाकी सब के अंदर क्या हुई है कमी। इसका मतलब 19वीं पशु गणना के अनुसार जो भी आंकड़ा आएगा वो कम होगा ना थोड़ा यहाँ पे। तो 13 से यहाँ पे कितना पीछे जाना हमें 6 तो पीछे जाना है, तो 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 मिलियन और इसमें कितना 7 13.0 या 13 मिलियन आपके दो। तो यहां पर हमारे पास में टोटल किसे आपके कितने पशु बढ़े 6 लाख और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7 लाख। ये पशुओं की संख्या बढ़ी, ध्यान रखना यहाँ पे। अब इसके अंदर वृद्धि कितने परसेंट हुई है वो बात करें तो 4.6% और इसके अंदर 5.5% की वृद्धि देखी गई है। 2 ही पढ़े थे अभी तक हमने, हो जाएगा नंबर याद। और गोवंश की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे, पहला स्थान किसका पश्चिम बंगाल। और भैंस की दृष्टि से राजस्थान और पहला स्थान किसका यूपी का। भैंस का कर लिया ना लास्ट में। और ध्यान में रखना राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें टोटल पशुधन कहां पर है बाड़मेर, बाड़ा महल्ला पशु रखाना और धोड़ा पशु कम है तो धौलपुर में सबसे कम पशु होंगे। इसके बाद में गोवंश से सबसे ज्यादा कहां पे बीकानेर में और सबसे कम गाय कहां पर है धौलपुर में। भैंस के अंदर लिखा था हमने सबसे ज्यादा भैंसे कहां पर है, नहीं लिखा है क्या। लास्ट में लाइन ये लिख ली कि अभी 5.5% भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। भैंस वंश नहीं लिखा था, गोवंश लिखा था। चलो आगे हेडिंग डालो आज आप इसमें भैंस वंश। भैंस वंश पंद्रह मिनट वाला रूल ध्यान रखना, सिर्फ 15 मिनट पढ़ना आपको। दूसरा या तीसरा हो सकता, कंफर्म पता नहीं है। ये तो वो डेयरी विकास में करेंगे तब वहां पे बता पाऊंगा मैं, लेटेस्ट के आंकड़े नहीं पता है। दूसरा या तीसरा होगा, डेयरी विकास में पढ़ेंगे तब मैं वहां पे लेटेस्ट के आंकड़े बता पाऊंगा आपको। वो हाँ वो 166 वो आपके बाहर ही पशु गणना का लिखवा दिया मैंने, आज वो करेक्शन करवाना था। मतलब उसमें जो पशु घनत्व है ना वो नवीन पशु गणना के अनुसार 166 है। पहले 2000 जो आपके 12 के अंदर पशु गणना हुई ना उसमें 2000 ये आपके 169 था। ये चेंज कर लेना वहां पे, या चेंज नहीं करो तो ये 169 लिखा था ना, इसके कोष्टक में आप लिख लेना यहाँ पे 19वीं पशु गणना। और नई लाइन से अगर आप लिखो ना तो लिख लेना 166 ये पशु घनत्व है 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर में। ये आपके 20वीं पशु गणना के अनुसार 166 पशु 20वीं पशु गणना के अनुसार। और ये जो 169 लिखा ना ये तो पिछली जो पशु गणना 2012 में हुई थी 19वीं पशु गणना उसका आंकड़ा ध्यान रखना। ये 2019 ये 12 का लिखा दिया मैंने कल। ये मैंने आपको जो 169 लिखवाया ना ये मैंने नवीनतम पशु गणना में लिखवाया। तो ये जो आंकड़ा है ये 2012 की जो पशु गणना थी 19वीं पशु गणना उसका आंकड़ा ध्यान रखना। और जो 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अंदर जो पशु घनत्व है वो है यहाँ पे 166। तो कल ये जो लिखा था ना इसको आप काटो तो या तो कट कर देना, और अगर कट नहीं करो तो आप इसके कोष्टक में 2012 की पशु गणना नाम लिख देना। और नई लाइन में आप लिख लेना 166 पशु घनत्व है नई पशु गणना के अनुसार, मतलब 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना हुई थी। कर लोगे चेंज, ठीक है। हाँ 20वीं पशु गणना मतलब 2019 की अंदर हुई थी ना उसके अनुसार 166 है पशु घनत्व। और जो कल लिखा था वो 2012 वाला आंकड़ा था उसमें। देखो लगभग जो डिटेल पढ़ेंगे ना वो हमने अलग अलग पार्टों में पहले कर लिया था है ना। अब जैसे कि यहाँ पे भैंस वंश के अंदर देखें तो वर्ष 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार
राजस्थान में भैंसों की संख्या महावीर कितनी थी बता? 13.7 मिलियन है ना, 13.7 मिलियन। ये तो कौन सी पशु गणना की बात की हमने? 2019 की। अब इसके बाद में वर्ष 2012 के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या, पीछे वाला नंबर ही तो हटाना है सिर्फ, तो मतलब कितने मिलियन हो जाएगी आपके? 13 मिलियन हो जाएगी। मतलब सिर्फ गोवंश और भैंस वंश में वृद्धि हुई, बाकी सब के अंदर क्या हुई है? कमी। अब आपको पूछे यहां पे देश में राजस्थान का स्थान कौन सा? राजस्थान का स्थान भैंस की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। और अगर आपको पूछे देश में प्रथम स्थान पर कौन? प्रथम स्थान, और प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। और अगर आपको पूछे यहां पे 2019 की पशु गणना में भैंस की संख्या में कितने % वृद्धि हुई है? संख्या में वृद्धि पूरा अगर देखोगे ना पॉइंटों में तो 5.53%, ये ध्यान में रखना आप, 5.53%। अब राजस्थान में सर्वाधिक भैंसे कहां पर? यस, बिल्कुल राइट, सर्वाधिक भैंसे जयपुर में। और सबसे कम कहां पर? सबसे कम जैसलमेर। ये लिखो आप भैंस के बारे में। अगर ये सारे आंकड़े एक साथ पढ़ लेते ना पहले ऐसे ही, मातम घूमने लाग जाता। इसलिए एक एक टॉपिक उठाना और आराम से इसमें चलेंगे। क्या 2019 में भैंस की संख्या में वृद्धि 5.53% पूरा। हाँ उसमें लिखो तो लिख दो, बोली 5.5 लिखो तो कोई बात नहीं, 5.3 है वैसे लिखा हुआ गया ना। इसलिए 4 पशुओं की मैंने पहले आपको संख्या बता दी स्टार्टिंग में, क्लास जब शुरू की थी। आज वो संख्या काम आ रही है वापिस। गाय सबसे ज्यादा है बीकानेर में और सबसे कम कहां पर? गाय है धौलपुर। सबसे ज्यादा पशु है वो टोटल पशु बाड़मेर, सबसे कम कहां पे? भैंस है। वो भैंस आपको ध्यान में रखना जे करती है, जे का मतलब पहले आ रहा है तो ये सर्वाधिक, और सबसे कम कहां पे? जैसलमेर। जे हाँ उसमें वो संख्या वो तो एक बार याद रखो आप। लिख लिया ये? लिख रहे हैं, बाकी लिख रहे हैं। कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? और गेला नाम पहले आता है तो वो किसका? बफन क्या है? किसका? चेवण। तो सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पार्क या पोर्क, ध्यान रखना। लिख लिया?
नेक्स्ट अगला 3rd नंबर, भेड़ वंश। एक बार देखो इधर, आप लिखना बाद में इनको, लगभग डिटेल आपको आ रखी है। देखो इसमें अगर आपको पूछे कि 2019 के अनुसार, 2019 का मतलब 2019 की जो पशु गणना थी के अनुसार, और ये जो 2019 के अंदर पशु गणना हुई थी, ये कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़ों की संख्या बताओ कितनी? 7.9 मिलियन। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है, यहां पे 2012 है ना, 2012 के अनुसार, और 2012 में जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी थी? 19वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना। इसमें ध्यान में रखना आपको भेड़ों की संख्या। अब भेड़ों की संख्या में देखो, मैंने कहा था शुरुआत में सिर्फ गोवंश और भैंस वंश के अंदर वृद्धि हुई है, बाकी सब के अंदर क्या हुई है? इसके अंदर कमी हुई है। अगर इसको देखो 7.9 मिलियन है, अगर इसको लाख में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 79 लाख हो जाएगा ना। कितना लाख होगा इसमें? 79 लाख। इसमें ध्यान में रखना, जो हमारे पास में 79 लाख है, अगर इसे पीछे जाएंगे, सॉरी 2012 का आंकड़ा देख रहे हैं ना, इसका मतलब 2019 के अंदर कमी आई है ना, तो मतलब 2012 वाला आंकड़ा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना। और अभी वाला आंकड़ा क्या होगा? कम। मतलब 79 लाख से ज्यादा ही होगा। और किसका आंकड़ा पूछ रहा हूं मैं? 2012 का। मतलब 2012 से 2019 में आएंगे तो कमी होगी। तो आपको ध्यान में रखना है 12 लाख पशुओं की कमी हुई है। तो बताओ उस समय कितनी थी 2012 में? कितना होगा? 91 लाख होगा ना, 91 लाख। और अगर आपको मिलियन में पूछे तो बताओ, याद करने की जरूरत पड़ेगी इसमें भी? क्यों याद करना है? परीक्षा में आ गया तो याद तो करना ही है ना। याद क्यों नहीं करना? याद तो करना पड़ेगा। याद तो रह जाएगा ना तरीका ये। क्योंकि सबसे पहले ध्यान में रखना भी 2000, सिर्फ एक लाइन आप ध्यान रखो, गोवंश और भैंस वंश में वृद्धि, बाकी सब के अंदर क्या करनी है? कमी। और गोवंश और भैंस वंश में मैंने बता दिया कैसे चलना है। गाय के अंदर आपको यहाँ पे 6+ करना है और भैंस के अंदर 7। अब भेड़ के अंदर ध्यान में रखना 2012 के अंदर ज्यादा थे और अभी क्या है? कम, तभी तो कमी हुई है। तो अभी के वर्तमान का तो हमें पता भी 7.9 मिलियन है, और 2012 में जाना कितना जोड़ दो इसमें पीछे? 12 जोड़ दो तो 91 लाख, या फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9.1 मिलियन हो जाएगा। अब आपको यहां पर पूछे कि देश में राजस्थान का स्थान 4th नंबर पर ही तो है, और पहले स्थान पे कौन है? ठीक है। वर्ष 2019 में अब ध्यान में रखना भी 12.95% भेड़ों की संख्या में क्या हुई है? भेड़ों की संख्या में कमी हुई। राजस्थान में अगर आपको पूछे सर्वाधिक भेड़ें और सबसे कम भेरू बाबा, बाबा का मतलब सबसे ज्यादा जो भेड़ें हैं वो कहां पे? बाड़मेर। और बांस एक याद रखना आपको, बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा पशु कहां पे रखते हैं? बाड़े में ही तो रखते हैं। अब आप ध्यान में रखना यहां पे सर्वाधिक पशुधन की दृष्टि से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे? बाड़मेर। और अगर आपको पूछे यहां पे भेड़ों की दृष्टि से सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बाड़मेर। आपको पूछे गायों की दृष्टि से सबसे कम गाय किसमें? धौलपुर। और पशुधन की दृष्टि से सबसे कम पशु कहां पे है? ना लगभग आंकड़ा सेम ही लिखो। ये
अभी राजा इसमें देश में पहला स्थान लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले लिख लिया तभी पहले स्थान पे कौन है। अभी बहुत सारी डिटेल बाकी है इसमें, इतनी नहीं है। ज्यादा आंकड़े नहीं करवाऊंगा, डेली के 3-3 चर्चा ही करवाऊंगा मैं। बैजनाथ, हुक्मा और चोखा कौन सी शैली से संबंधित चित्रकार है? देवगढ़ शैली से ना। और कमला और इलायची नाथ द्वारा, मेवाड़ में नहीं। मेवाड़ में तो आपके कौन सा आएगा? जैनाचार्य हीरानंद, जैनाचार्य हीरानंद और कमल चंद्र, मेवाड़ या उदयपुर शैली। और इनके साथ में और कौन कौन आएंगे पता है क्या? हाँ, शाहपुरा नाम, शाहपुरा होगा उनमें सब में जोशी, और एक पार्वती जोशी जो देश की पहली फट चितेरी। प्रदीप जी, प्रदीप जोशी, प्रदीप जी लाल जी, श्रीलाल जोशी और प्रदीप जोशी। केले का वृक्ष कौन सी शैली की प्रधानता बताओ? नाथ द्वारा शैली। बैंगनी कलर कौन सी शैली में? पीला कलर बीकानेर, और कौन सी? मारवाड़। बादामी आकार की आंखें मारवाड़। आम का वृक्ष मारवाड़। कोटा और बूंदी में कौन सा वृक्ष, कौन से वृक्ष की प्रधानता? खजूर, सही है। कितने पेज हुए अभी तक पशु गणना के? काउंट करना तो एक बार। पशु गणना के सिर्फ 3 हुए। टोटल पेज 30 हुए अभी। अठारह तारीख को शुरू की थी क्लास, आज हो गई 10/9/10। 22-23 दिन हुए, जिसमें से टेस्ट भी तो हो गए 3 संडे आ गए बीच में, 3 संडे, 1 छुट्टी और बीच में, 4 दिन क्लास नहीं लगी। और चले आगे, लिख लिया ये सबने? अगला 4th नंबर पहले देखो इधर। आगे मैं बता रहा हूं आपको बकरी। पहला पॉइंट हमेशा कौन सा लिखते हैं? 2019 की पशु गणना के अनुसार बकरी की संख्या
बताओ कितनी? 20.8, आगे क्या लगाएंगे? मिलियन। और अगर आपको पूछे इसको लाख में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे? 208 लाख, यही तो लिखोगे ना आप। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा यहां पे 2012 की पशु गणना के अनुसार बकरी की संख्या। अब ध्यान में रखना, इसकी संख्या में भी कमी हुई है या वृद्धि हुई है भाई? कमी हुई है ना। तो मतलब अभी ये जो आंकड़ा है ना 20.8 मिलियन का, इसका मतलब पीछे जाएंगे तो आंकड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पीछे जाएंगे लास्ट में कहां पर? 2012 में। और इसके लास्ट में कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे 8 आ रहा है ना। और 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। तो मैं यहाँ पे इस 216 लाख, और अगर इसको यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा? 21.6 मिलियन हो जाएगा। याद रह जाएगा ये। पहला हमने पढ़ा था गाय का, गाय के अंदर 13.9 मिलियन 2019 की पशु गणना। और अगर आपको 2012 की पशु गणना पूछे तो 13.3। और अगर भैंस के अंदर अगर वर्तमान की पूछे 2019 की पशु गणना 13.7, और पीछे जाएंगे 2012 की तो 13 मिलियन। वैसे हमने फिर नेक्स्ट किसका पढ़ा था इसके बाद में? भेड़ का। भेड़ के अंदर अभी वर्तमान की संख्या 7.9 मिलियन, मतलब 79 लाख। और इससे 12 पहले जाना, मतलब पहले क्या होगी? ज्यादा होगी ना, और अभी कम हुई है। तो 12 इसमें क्या करना है? जोड़ना ही तो है। तो 91 लाख हो जाएगा या 9.1 मिलियन। वैसे बकरी के अंदर ध्यान में रखना वर्तमान संख्या कितनी है यहाँ पे? 20.8 मिलियन। या लाख में देखें तो 208 लाख। अब लास्ट में जाना है, लास्ट में मतलब लास्ट में कितना? 8 का डबल कितना? 16। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 216 लाख। और अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो 21.6 मिलियन। मिलियन वाला पहले बताया था मैंने कैसे आपको चेंज करना है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आप इसमें कि देश में राजस्थान का स्थान कौन सा? राजस्थान का स्थान। अब राजस्थान ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो बाकी राज्य लिखने की कोई जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 4th नंबर ध्यान में रखना, वर्ष 2019 में बकरियों की संख्या में वृद्धि या कमी? संख्या में कमी। कितने % कमी हुई यहां पे ध्यान में रखना? 3.81%, 3.81%। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां। अब देखो लगभग हमने बकरी और भेड़ है ना, इनकी डिटेल साथ में पढ़ी है, साथ में पढ़ी है। नाम भी लगभग सेम ही तो शब्दावली के अंदर। गर्भकाल भी आप देखो लगभग सेम था, है ना। अब इनके अंदर ध्यान में रखना, राजस्थान में जो सर्वाधिक बकरियां वो कहां पे होगी बताओ? भेड़ के अनुसार बाड़मेर। और अगर आपको पूछे यहां पे सबसे कम तो बांसवाड़ा होगा या धौलपुर होगा? भेड़ के हिसाब से देखे कौन सा? बांसवाड़ा नहीं करना है। धोड़े पशु क्या है? कम। तो सबसे कम पशु धोड़े हैं यहां पे, तो धौलपुर। फिर से देखो धौलपुर कहां पर आया था ध्यान रखना, गाय के अंदर कुल पशुधन में भी धौलपुर, और यहां पे बकरियों की दृष्टि से भी धौलपुर। यहां पे लिखो ये धोड़े पशु कम मतलब धौलपुर। भैंस सबसे कम कहां पर थी? जैसलमेर। सबसे ज्यादा जयपुर। भैंस में याद रखो जे बोलती है, जे पहले नहीं करना, जय बोलना है। जय पहले आ रहा मतलब जयपुर, और जे बाद में आ रहा मतलब जैसलमेर। गाय की दृष्टि से पहला बीकानेर फर्स्ट मतलब सर्वाधिक, और सबसे कम धौलपुर। भेड़ का पीछे अभी लिखा ही था बाड़मेर में सर्वाधिक और
बांसवाड़ा में सबसे कम। वर्तमान संख्या याद रखो, 2012 की संख्या आपको याद हो जाएगी। महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था? सारंग व्यास। काव्य गुरु कान्हा व्यास। और चित्रकला का गुरु जैनाचार्य हीराचंद या हीरानंद था? हीराचंद था या हीरानंद था? हीराचंद। जिसके पास हीरा होगा वो राज करेगा, और जो राज करेगा तो लोग उम्र भर उम्रा उसकी क्या 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 करेंगे? जय जय। जयनाथ या जयानाथ। जो कमल होगा वो सबका नूर होगा, नूरुद्दीन, मनोहर, साहिबुद्दीन। चावंड शैली में एक ही चित्रकार था, नासिरुद्दीन। भैंस नहीं आएगी ग्यारह से, देखते। भैंस तो नहीं आएगी इसमें। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं भाई वो लाइक कर देना। सब्सक्राइब में कभी बोलते ही नहीं, बहुत कम। जिसको चाहिए वो करेगा, नहीं चाहिए जबरदस्ती थोड़ी करेगा। भैंस नहीं है इसके। साइज बड़ी भी होती है और ज्यादा बड़ी। लिख लिया, ये तो आगे चलते हैं, ऐसे तो होता ही रहेगा ये। लिख लिया ये। अरे है ये पूरा डिजिटल बोर्ड, तो ये भी ये लिखना यहां पे पड़ता है, ठीक है। आगे अगला देखो, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। 5 नंबर देखो, ऊंट। महावीर, वर्तमान में कितने ऊंट है बता, 2019 की पशु गणना के अनुसार। एक मिनट। कितने? 2.13 लाख।
कितने बोले तूने? 23 किसकी संख्या? गधे की है। जो जैसा होगा वो उसकी संख्या बताएगा। वर्ष 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार ऊंटों की संख्या। अब देखो इसमें भी याद रखने का ही तरीका है वही सेम ही। अगर आपको ये 2019 का याद है ना तो 2012 वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कितनी थी टोटल? 2.13 लाख। यही तो थी ना संख्या। अब आगे इसमें मैं साथ में बता रहा हूं यहां पे वर्ष 2012 के अनुसार। अभी बार बार पशु गणना लिखने की जरूरत नहीं है ना कि 2019 की कौन सी थी, 20वीं थी और 2012 की 19वीं थी के अनुसार ऊंटों की संख्या। ऊंटों की संख्या। अब देखो ये जो ऊंटों की संख्या थी ये कितनी थी? अब 2012 में जाएंगे तो इसमें बताओ संख्या कम होगी या ज्यादा? मतलब 2012 में ज्यादा थी और अभी क्या है? कमी हुई है ना। तो मतलब पहले ज्यादा थी, मतलब जोड़ना ही तो है। क्या करना है? जोड़ना है। इसमें ये ऊपर वाला नंबर है ना यही जोड़ना आपको। ऊपर वाला नंबर कैसे? देखो एक है ना, सॉरी 2 है यहाँ पे। इस 2 से एक नंबर बढ़ाना है। कितना? 3। 13 का डबल कितना? इतने लाख पशु थे। तो 1.13 लाख पशुओं की क्या हो गई? कमी 2012 में। इसीलिए 2014 के अंदर ऊंट को संरक्षण देने के लिए क्या किया? इसका 2014 के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया था ना। इतनी संख्या देख लो, सबसे कम संख्या किसकी हुई थी? ऊंटों की। हाँ, ऊंट महोत्सव भी कहां पर? बीकानेर में। आगे ये लिखो इसमें आप। तो ये संख्या आप ध्यान में रखना, 2.13 लाख और ये 13.26 लाख, 3.26 लाख। अगला पॉइंट यहां पे ऊंटों की संख्या में कमी। ऊंटों की संख्या में कमी। सबसे ज्यादा कमी देखी गई इसमें 34.69%। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा? फर्स्ट नंबर पे तो होगा। अभी लेटेस्ट का आंकड़े पूछेंगे आपको, क्योंकि जब वो पहले एग्जाम हुआ था ना उसमें 2012 के आंकड़ा दे रखा था, तो वो 2012 वाले पूछा गया था। 2007 का आंकड़ा उसमें नहीं पूछा गया था। होगा तो वो मैं लिखवा दूंगा आपको 2012 का। सॉरी आंकड़ा, क्या आंकड़ा तो इसमें लिखवा रखा है। लगभग 2000 आपके 19 के पूछेगा लेटेस्ट का। अब कमी पूछेगा तो उस समय साथ में याद रखना पड़ेगा ना, क्यों एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे ना तो अभी वो लेटेस्ट का आंकड़ा उसमें अपडेट नहीं किया गया, वो 2012 वाले ही है, तो वो साथ में कवर हो रहा है यहां पे। अगर 2012 का पूछ ले तो सबका लिखवा रहा हूं मैं साथ में भी, 2012 में कितनी थी देश में। वो फिर देश से रिलेटेड आपको उसमें वो पढ़ा पाएंगे। मुझे देश वाला नहीं पता, मैं राजस्थान को पढ़ा पाऊंगा आपको, या नंबर होगा तो मैं बता दूंगा भाई देश में कौन से स्थान पे, मतलब राजस्थान का वो नंबर तो मैंने लिखवा रखा है ना भाई। राजस्थान ऊंटों की दृष्टि से पहला स्थान 2012 वो लिखवा दूंगा मैं अलग से आपको, ठीक है, उसके अनुसार तो वो भी लिखवा दूंगा उनका स्थान। 30 जून 2014 को, इसमें थोड़ा डेट का आगे पीछे रह सकता है वो, क्योंकि एक पंजीकृत करने की और एक घोषणा करने की डेट अलग अलग है, वो देख लेना। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पक्षी या पशु घोषित किया गया। सर्वाधिक ऊंट कहां पर? जैसलमेर में होंगे, जैसलमेर।
और सबसे कम के अंदर देखो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप दोनों का ही ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो इसमें प्रतापगढ़, पहले आप इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो देना ना वो झालावाड़ को देना, और फिर सेकंड प्रायोरिटी आप इसको प्रतापगढ़ को देना। स्थान वो मैं कल लिखवा दूंगा आपको 2012 का है ना। याद करने में कोई दिक्कत होगी इसमें? कुछ नहीं करना, ऊपर वाला नंबर, ऊपर का मतलब 1.13 लाख है ना, ये आपको इसमें से क्या करना है, बढ़ाना है। 2019 के अंदर आएंगे तो कमी होगी ना, सिर्फ गोवंश और भैंस वंश के अंदर वृद्धि दर्ज की गई थी, बाकी सब के अंदर कमी। घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान पहले नंबर पे? घोड़ों में पहले नंबर पे लिख लिया ये सबने? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, चलो ये लास्ट में करूंगा, पहले एक और कर लेते हैं इसमें, फिर वापिस देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पे कौन से। 5 हो गए। 6 नंबर पे आप घोड़े का लगाना। पहला पॉइंट इसमें 2019 की पशु गणना के अनुसार घोड़ों की संख्या 3 के पीछे क्या 4 कितने हजार? 34,000। 2012 की पशु गणना के अनुसार घोड़ों की संख्या, अब पीछे ही तो जाना है हमें, लास्ट में जाना है, लास्ट मतलब 2012 में, तो पीछे नंबर कितना आ रहा है 4, इसका डबल कर देना है 38,000। वर्ष 2019 में घोड़ों की संख्या में कमी। एक राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है अभी बताओ? गांगे डॉल्फिन उड़न। तो ये कमी दर्ज की गई थी 10.85% कमी। देश में राजस्थान का स्थान 3रा। देश में पहला स्थान घोड़े और भैंसे कौन ले गए थे? यूपी। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े और सबसे कम घोड़े। खाली वो फोन ही बोले, पाचा कौन बोलोगे लारे? पाचा जवाब तो देना चाहिए। जय श्री राम। सर्वाधिक घोड़े बता महावीर। अब क्या बात है, लिस्ट पास में लेकर बैठा है। दियोड़ा है ना पूरा? क्या कौन दियोड़ा? मैं प्रिंट कटवाए ना तू
दियोड़ा में प्रिंट कटवाई में कौन पूरा दियोड़ा 50 नंबर आए बच। गाय सबसे ज्यादा कहां पे, घोड़े भी कहां पे सबसे ज्यादा, और इसमें सबसे कम घोड़े ध्यान में रखना डूंगरपुर। अब आप ये लिखो और आपसे क्वेश्चन भी है साथ में, क्या ये डिस्ट्रिक्ट आप पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा या नए वाले डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग? आपको मैं पूछ रहा हूं पहले, क्या नया वाला आप नई पशु गणना करेंगे क्या, ये बताओ? तो पुराना वाला आंकड़ा काम आएगा इसमें? नई पशु गणना थोड़ी करेंगे। मान लो अगर आपका 2024 में भी एग्जाम हो, अब पशु गणना होनी कब है? 2019 से 5 साल 24 में। अभी अब अगर अभी शुरू करेंगे तो आंकड़ा आ जाएगा 2024 में, 2025 में या 26 में आएगा। तो यही डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने, ध्यान में रखना, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब कोई नई पशु गणना करने वाले है नहीं। हाथों हाथ की भी हाथों हाथ गाउंड करो परीक्षा टाबरार बताना मैंने, वैसा तो होगा नहीं। तो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, यही याद करना है आपको, इनमें कोई हेरफेर होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब की बार लग जाओ, फिर 2025 में नया आपको डाटा और याद करना पड़ेगा, फिर और कौन पढ़ाएगा आपको? वही काम थोड़ी पढ़ो उनको आखो दिन, ये तो बस एंजॉयमेंट के लिए। लिख लिया ये? अरे लिख लिया? मावे ने लिखा था। इसमें देख रहा हूं और क्या क्या है सिस्टम। लिख लिया रे? ठीक है, ये तो मैं पा गया इसमें। इधर देख, लोइन सर से पूछ रहा था ना किसका परमाणु क्रमांक ढूंढ ले। इसमें किसने पूछा? तूने पूछा क्या? लोइन सर से परमाणु क्रमांक किसने पूछा था? देख ढूंढ ले कौन सा है। अच्छा यू, अब देखो, सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था? भेड़। सेकेंड नंबर किसका पढ़ा था? बकरी। अब किसका ही पढ़ो ना, आप लिखते जाओ बस। ऊंट, घोड़ा, गाय और भैंस। अब मान लो आपको यहां पे पूछे सबसे ज्यादा भेड़े कहां पर? डिस्ट्रिक्ट 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 पूछ रहा हूं। बाड़मेर में सबसे ज्यादा। सबसे कम कहां पे? बांसवाड़ा। उसके बाद में बकरी जयपुर में सबसे ज्यादा। अरे हाँ, अरे रुको, बाड़मेर में सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पे? धौलपुर में। ऊंट सबसे ज्यादा कहां पे? जैसलमेर, और सबसे कम झालावाड़ और प्रतापगढ़। फर्स्ट प्रायोरिटी झालावाड़ को देनी और उसके बाद में प्रतापगढ़। फिर घोड़ा ध्यान में रखना, घोड़ा कहां पर होगा सबसे ज्यादा?
सबसे कम गाय सबसे ज्यादा कहां पे, धोड़ा पशु सबसे कम, भैंसे सबसे ज्यादा, ये लो एक साथ में, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इनको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं अब, क्योंकि पहले लिख लिया था, है ना। आप देखोगे ना उस गाइड के अंदर, देखना आप उनकी पशुओं की संख्या सब साथ में दे रखी है एक जगह, कि पहले गाय भैंस घोड़ा का दे रखा, उसमें बकरी की संख्या दे रखी है, ऊंट की संख्या दे रखी है। तो वर्तमान की संख्या आप याद रखो, पीछे वाली अगर संख्या बतानी हो तो उनमें हमें थोड़ा बहुत हिंट याद रखना होगा। जैसे भेड़ की अगर आपको पूछे भी वर्तमान संख्या कितनी है, तो 7 पॉइंट कितनी, 9। बकरी की वर्तमान संख्या कितनी, 20.8 मिलियन। ऊंट की 2.13, घोड़े की 34,000, गाय है ये कितना है यहां पे 13.9, और भैंस, अब यहां पे देखो 7.9, पीछे जाना है हमें तो इसकी संख्या में कम, मतलब 12 ही तो जोड़ना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.1 मिलियन। फिर यहाँ पे 20.8, 8 का डबल कितना, तो 21.6 मिलियन। ऊंट की संख्या 2.13, तो यहां पे ध्यान में रखना 2.13। अब इसकी संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई है, कमी हुई है ना, तो बताओ कितनी होगी, 3.26, ये 2012 की। यहां पे 34,000, कितने थे उसमें 38,000, यहां पे 13.9, वहां पे 13.3, 13.7, 13 मिलियन। हो जाएगा याद। भेड़ की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा, पहले स्थान पे कौन, अरे भेड़ में पहले स्थान पे कौन, तेलंगाना। बकरी की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा, पहला है ना बकरी की दृष्टि से राजस्थान। ऊंट की दृष्टि से, घोड़े की दृष्टि से, तो पहले नंबर पे कौन घोड़े में, यूपी। फिर ध्यान में रखना गाय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा, और पहले नंबर पे कौन, भैंस की दृष्टि से राजस्थान, और पहले स्थान पे कौन, ठीक है, बाकी करेंगे कल।